हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास चार पथ मेथड। ठीक है, चार पथ मेथड बेसिकली जनरल फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के काम आता है, जो कि यानी कि आपसे पहले जो भी मेथड पढ़े थे, जो भी चार मेथड हमने पढ़े थे, सभी तरह की इक्वेशन को हम चार पथ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसके एक्सीलरी इक्वेशन का, डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल जेड अपॉन डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड एंड डी एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी एंड डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू एंड डी एफ इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। इससे इनको हम सॉल्व करके P और Q में हम एक रिलेशन निकालते हैं, या हमारे पास कहीं P की वैल्यू निकल जाए, Q की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, वो वैल्यू निकलने के बाद जो गिवन इक्वेशन में पुट करके हम दूसरी टर्म, जैसे सपोज P की निकाली है तो उसके बाद हमें Q की वैल्यू गिवन इक्वेशन से निकालनी है। उसके बाद पुट करना है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, इस रिलेशन में पुट करना होता है एंड हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला ले रहे हैं हम 2z(x) माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम देखें f इक्वल टू क्या है, 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू अगर निकालें तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 2p(x), ठीक है, माइनस 2qy। ठीक है, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो सभी का निकालना है। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाले तो हो जाएगा माइनस 2qx। ठीक है, एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड अगर हम निकालें तो यहाँ पे जेड का कोई भी टर्म नहीं है, जेड का कोई भी टर्म है तो 2x हो जाएगा, जेड का टर्म है। ठीक है, एंड डेल एफ अपॉन डेल पी निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड डेल एफ अपॉन डेल क्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2xy। ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं और थोड़ी है, हाँ, या पी क्यू है ना, ये पी क्यू, तो यहाँ पे ये आएगा क्यू और यहाँ पे आ जाएगा प्लस पी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन। ठीक है, अब चार पथ इक्वेशन में यानी इसी इक्वेशन में इसको पुट करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा डी पी ओवर, ठीक है, पहले क्या है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये माइनस एक्स डॉट सॉरी पी डॉट डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो यहाँ पे ये करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल एफ अपॉन डेल जेड, इसमें पी का 2x पी बेसिकली ये टर्म कट जाएगी, तो बचा हमारे पास 2x माइनस 2qy। ठीक है, इक्वल टू, सिमिलरली आगे करोगे तो डी क्यू ओवर जीरो हो जाएगा। ठीक है, एंड डी जेड अपॉन ये करोगे तो आप माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू में वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा आपके पास पी एक्स स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2qxy। ठीक है, एंड डी एक्स ओवर ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस क्यू। ठीक है, एंड डी वाई ओवर ये आ जाएगा 2xy माइनस पी, क्योंकि माइनस साइन के साथ माइनस साइन पहले से फॉर्मूले में होता है। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, एंड डी एफ अपॉन जीरो। ठीक है, तो अब फिर देखो यहाँ से, ठीक है, इससे ही हम यहाँ पे ओनली यही हमारे पास, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम कॉम्बिनेशन बनाएं। ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाए ये ज़रूरी नहीं है, हमारे पास यहाँ से पता चल गया सिंस इम्प्लाइज डी क्यू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ गया q इक्वल टू ए। ठीक है, पुट इट इन गिवन इक्वेशन,
ठीक है। तो गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 2zx, 2zx, ठीक है, माइनस पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 2q(xy), तो माइनस 2a(xy), ठीक है, प्लस a p, ठीक है, a p। तो यहाँ से इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x p कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर a माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a(xy) माइनस 2z(x) अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ये हो गया p इक्वल टू हो जाएगा 2x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा हमारे पास z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a, ठीक है। अब स्टूडेंट सीधे सीधे क्या करना है हमें, q इक्वल टू पता है, p इक्वल टू पता है, dz इक्वल टू क्या है, p dx प्लस q dy। तो यहाँ से आ गया ये हमारे पास dz इक्वल टू 2x z माइनस a, ठीक है, z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a एंड dx प्लस a dy, क्योंकि q इक्वल टू a था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो dz माइनस a dy, ठीक है, dz माइनस a dy, इसको इधर ले गया, लेके आ गया तो 2x z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a dx, या इसको लिख सकता हूँ मैं dz माइनस ए वाई ए डी वाई और z माइनस ए वाई, ठीक है, इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a एंड dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस a को t लेके हम ऐसे और इसको z माइनस ए वाई को भी t लेके अगर हम सॉल्व करें, z माइनस ए वाई इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा dz माइनस a dy इक्वल टू dt। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन करने पे log z माइनस ए वाई इक्वल टू ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस log c, ठीक है। तो ये हो जाएगा z माइनस ए वाई, क्योंकि अगर इधर लेके आ जाए तो log z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a इक्वल टू log c, या हम कहें z माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इक्वल टू c कांस्टेंट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये लिख सकते हैं z इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास c एक्स स्क्वायर माइनस a, ठीक है, एंड प्लस a y, ठीक है। ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, जहाँ पे c जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि चारपित मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, यानी हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, सॉल्व करना है हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं एफ इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड, ठीक है। तो अब यहाँ से वही डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालोगे आप, ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालोगे तो माइनस क्यू, डेल एफ अपॉन डेल पी निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2py, ठीक है, एंड डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालोगे तो 2q माइनस जेड, ठीक है, ये आ गया। अब चार पे क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखी थी उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायरेक्ट पुट करने पे ये हो जाएगा हमारे पास डी ओवर, आप सॉल्व करोगे माइनस पी क्यू, इधर डी क्यू ओवर पी स्क्वायर
डी जेड ओवर ये हो जाएगा माइनस क्यू जेड, ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स ओवर माइनस टू पी वाई एंड इक्वल टू डी वाई ओवर माइनस टू क्यू वाई प्लस जेड एंड डी एफ ओवर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो का कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट टू का ही कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा, देखो डी पी ओवर माइनस पी, क्योंकि क्यू से क्यू ये सॉरी क्यू रह जाएगा, पी कट जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया डी पी ओवर माइनस क्यू ओवर डी क्यू ओवर पी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, इधर इसका मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा माइनस पी डी पी इक्वल टू क्यू डी क्यू। इंटीग्रेशन कर दें तो पी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सॉरी माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, सपोज सी स्क्वायर अपॉन टू ले लो तो ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक तरह से ए स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, जो यहाँ पे रिप्लेस करने से आया है। ठीक है, जो यहाँ कैलकुलेशन के बाद सी स्क्वायर बाई टू की जगह रिप्लेस करने से आया है। ठीक है, नाउ ये रिलेशन आ गया, पुट दिस रिलेशन, यानी यहाँ से हम कर सकते हैं पुट पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इन 1। ठीक है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह डायरेक्टली हम क्या पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर क्यू इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू जेड। तो ये हो गया हमारे पास क्यू जेड अपॉन क्यू जेड था क्या, पी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई था, सॉरी यहाँ पे मैंने वाई मिस्टेक क्यू पुट और क्यू जेड। ठीक है, अपॉन और क्यू डॉट जेड ही था। ठीक है, तो यहाँ से क्यू इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। ठीक है, ये आ गया, तो इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्यू की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ए टू द पावर 4 आएगा ना, ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ए अपॉन जेड तो बाहर आ जाएगा, ए इक्वल टू, ठीक है, एंड अंदर बच जाएगा ओनली ये बच जाएगा हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। तो अब यहाँ से सिंपली हमें क्या करना है, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डी जेड इक्वल टू पी की जगह पुट करेंगे तो ए बाई 2, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड डी वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ से आप देखो किस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी पहले जेड, ये हमारे पास जेड का इधर मल्टीप्लाई कर, क्योंकि जेड यहाँ पे भी तो जेड डी जेड, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू, ये हो गया ए, और ये बच गया हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 डी डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो डेरिवेटिव क्या है, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, और नीचे है रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, क्योंकि जेड स्क्वायर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसलिए देखो जेड 2 जेड होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, और जो 2 वाई होगा, ठीक है, वही चीज़ है,
इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक तरह से टी की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 तो ऑब्वियसली पहले है, ठीक है, और यहाँ पे -1/2 है, ठीक है। तो बेसिकली टी इनवर्स की तरह टी -1/2, तो ये 1/2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा हमारे पास z² - a² y² इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास a एंड dx था इधर, ठीक है, क्योंकि दी गया तो ये हो जाएगा a x प्लस सी, ठीक है, a x प्लस सी। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो उस कंडीशन में हो जाएगा z² इक्वल टू a x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a² y², जो कि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपको 4 पिथ मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।